औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। क्या है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म a + b आयोटा। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को और किसकी फॉर्म में करना है? a + b आयोटा की फॉर्म में। मतलब कि a + b आयोटा क्या होगा? एक a जो है हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है, और ये जो b आयोटा है ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आयोटा होता है तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि 1 + आयोटा या कोई भी नंबर हो, तो 1 + a होता तो हम उसको रेशनलाइज कर लेते, ठीक है। 1 + z होता, 9 + z होता, 9 - z होता, ये यूँ कुछ भी नंबर्स हो तो हम उनको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करते हैं बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। स्टेटमेंट हो जाएगी -2/1 + आयोटा था। अब मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये अब 1 + आयोटा था, इसका कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है? 1 - आयोटा बाय 1 - आयोटा। अब ये था हमारे पास -2, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करते हैं। -2 था, साथ में क्या है? 1 - आयोटा आ जाएगा। और ये क्या था हमारे पास? 1 + आयोटा था और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा था? 1 - आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ? 2 आयोटा हुआ, ठीक है। अब a + b फार्मूला लगाते हैं a + b का और a - b का। वैसे तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैसे कि हमारे पास एक चीज़ है जी 1 है, साथ में 1 - आयोटा है, प्लस आयोटा है और साथ में 1 - आयोटा। बात एक ही, अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे या वो वाला फार्मूला लगा देंगे a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b और a - b के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब ये ऊपर वाला तो ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 × 1 = 1 होता है, माइनस अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1 होता है। अब -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? -2 + 2 आयोटा बाय 1 + 1 हमारे पास क्या हुआ? 2 हुआ। अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, कि मतलब कि एक प्लस का या माइनस का साइन दरम्यान में होना चाहिए, साथ में रियल नंबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों मिक्स हैं, तो हम क्या करते हैं? दोनों को अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे? -2/2, 2 तो दोनों के साथ है ना, तो हमने अलग अलग दोनों के साथ लिख लिया। ये प्लस आया और साथ में इसका क्या आया? 2 आयोटा बाय 2 आया। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करना है? कटिंग हो रही है, ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है, तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1 + आयोटा। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि साथ ही आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका जी, यहीं से मैं स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। क्या था? 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। बिल्कुल सेम टू सेम है सारे क्वेश्चंस। इसमें 4 - आयोटा है, वहाँ पर क्या गिवन था? 1 + आयोटा था। इसको भी रेशनलाइज करना है। यहाँ पर हमारे पास था 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 + आयोटा के साथ। 4 + आयोटा आया और यहाँ पे भी 4 + आयोटा आया। यहाँ तक हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। यहाँ पर करूँगी तो समझ नहीं आएगा, बार बार पीछे देखना पड़ेगा। तो हमारे पास हो गया जी ये ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब नीचे वाला था हमारे पास 4 - आयोटा और 4 + आयोटा। ये बात वही है जो हमने इधर डिस्कस की थी। a - b a + b किसके इक्वल होता है? a² - b² के। ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2, वही आसान मेथड जो मैंने आप सबको बताया हुआ है, +3 आयोटा लिखेंगे और साथ में क्या है? 4 + आयोटा लिखेंगे और इसका क्या हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो
तो ये मैंने आप सबको एक स्टेप बताया है कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप सबको समझ नहीं आएगी कि आप लोग कैसे इसको अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये स्टेप मस्ट है। अब 4 2 ज़र क्या हुआ हमारे पास 8 हुआ प्लस 2 आयोटा प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 4 ज़र 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 12 13 14 आयोटा हो गया हमारे पास ये, और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 थी, और यहाँ पर हो जाएगा 16 + 1 16 + 1 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, रियल नंबर्स को साथ लिख लेते हैं। प्लस 14 आयोटा था यहाँ पर, 14 आयोटा यहाँ आ जाएगा, और पीछे क्या बचा 16 + 1 17। अब 8 - 3 हमारे पास क्या होगा 5 प्लस अच्छा माइनस था ना, छोटी वैल्यू के साथ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू आया। 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 आ गया। अब मिक्स है रियल नंबर भी और इमेजिनरी पार्ट भी। हमें आंसर क्या चाहिए a + b आयोटा की फॉर्म में चाहिए, दोनों सेपरेट चाहिए। तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं, 5/17 हो जाएगा और प्लस 14 आयोटा बाय 17, ये हमारा आंसर है। ये फॉर्म हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी आयोटा की फॉर्म है। दरम्यान में प्लस हो या माइनस हो, बात ए की है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2nd पार्ट। मैंने फुल डिटेल में आप सबको समझाया है और स्टेप बाय स्टेप जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप सबको समझाती हूँ। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको साथ साथ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट थे, सेम टू सेम थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3rd और 4th। 3rd तो आसान है, 4th थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ये मैं आप सबको इंशाल्लाह कल करवाऊँगी। और ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है और आप लोगों की इसी में मिस्टेक भी शायद हो। कैसे होगी इसमें कि 1 + आयोटा है, साथ में हमारे पास 1 - आयोटा का होल स्क्वायर है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाद में इसका स्क्वायर लेना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे कि इसको भी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं, मेरे फेवरेट हैं।